दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से सबसे पहले दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर, इसके साथ ही टीजीटी पीजीटी और सीटेट के बारे में एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे परीक्षा सिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। हाल ही में आप सभी जानते हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी किया गया था। जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो शासन ने लगभग 1894 पदों के लिए नोटिफिकेशन के अंदर बात कही थी। उसके बाद में अभी तक अभ्यर्थी इसको लेकर इंतजार कर रहे थे, लेकिन रिवाइज आंसर की के बाद, माफ कीजिए, रिवाइज परिणाम जारी हो जाने के बाद में अब इस भर्ती को लेकर नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। एक और खुशखबरी देखने के लिए मिली है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में जो रिक्त पदों की जानकारी जिला स्तर से मांगी गई थी, मैंने पिछले वीडियोस के माध्यम से आपको बताया था कि कई ऐसे जिले हैं जिनके माध्यम से नहीं भेजा गया अध्याचन, लेकिन अब जानकारी देखने के लिए मिली है कि लगभग सभी जिलों के माध्यम से जो अध्याचन है वो शिक्षा निदेशालय प्राप्त हो चुके हैं और शिक्षा निदेशालय के माध्यम से अब प्राप्त हुए अध्याचनों को लेकर यहाँ से वेरीफाई किया जा रहा है कि जो पहले अध्याचन मिले थे वो सही है या फिर जो नए मिले उसके अंदर कोई बदलाव है। जैसे ही यहाँ पे सारा का सारा प्रोसेस खत्म होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे बाद, मतलब कि कल तक आप सभी के सामने एडेड जूनियर के बारे में सीटों को लेकर कंफर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगा और इसके बाद में आगे का प्रोसेस और भी शुरू हो जाएगा। क्योंकि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो शासन आदेश है जैसे ही जारी किया जाएगा उसके बाद में भर्ती प्रक्रिया एक नए प्रोसेस के साथ और शुरू हो जाएगी। तो खुशखबरी ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो 42,000 के अंदर आते हैं उन सभी के लिए रिक्त पदों की जानकारी मिल चुकी है। जल्दी इसके बारे में आप सभी को और भी जानकारी दे देंगे। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में। नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर समय समय पर यूपीपीएससी के माध्यम से जानकारी दी गई। हाल ही में उन्होंने बताया था कि एलटी गेट शिक्षकों के जो पद खाली हैं वो लगभग 7,000 कुछ पद हैं और प्रवक्ता के जो पद हैं वो 5,000 हैं। दोनों को मिलाकर 12,000 पद देखने के लिए मिलेंगे और दोनों ही भर्तियों का जो विज्ञापन है वो जारी होगा। पिछले कई दिनों से अभ्यर्थी लगातार पूछे कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा। वो अक्टूबर भी शुरू हो चुका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कहा भी गया था कि अक्टूबर के अंदर इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। यूपीपीएससी के अधिकारियों की माने तो वो यहाँ से एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर जो तैयारियां वो लगभग पूरी कर चुके हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को यहाँ पे क्लियर करते ही इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है इसके बारे में उन्होंने कोई आधिकारिक तारीखें नहीं बताई हैं, बस ये कहा है कि अक्टूबर माह के अंदर हम जारी करेंगे। तो इस महीने के लास्ट तक या फिर लास्ट वीक तक इसका नोटिफिकेशन आने की संभावना है, जो यूपीपीएससी के अधिकारी कहते हैं। उनका मानना है कि जो एलटी गेट शिक्षक भर्ती, इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता भर्ती को लेकर शिक्षा निदेशालय के माध्यम से जो अध्याचन भेजे गए थे वो सारे के सारे अध्याचनों को सत्यापित भी कर लिया गया है। अब इसका जो प्रोसेस है वो भर्ती के विज्ञापन को लेकर, जिस पर यूपीपीएससी के माध्यम से लगातार काम किया जा रहा है। लेकिन बात की जाए कि भर्ती का नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, तो इसके बारे में यूपीपीएससी के अधिकारी तो यही कहते हैं कि अक्टूबर माह के लास्ट तक इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको वेबसाइट के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि एलटी गेट शिक्षक भर्ती के अंदर इस बार प्री और मेंस के पैटर्न को अपनाया जा रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय लगेगा प्री और मेंस को समझने में कि प्री के अंदर किस प्रकार का पैटर्न रखा जाए और मेंस में छात्रों से क्या पूछा जाए। इन तमाम चीज़ों को क्लियर करने के बाद में फिर कोई अंतिम निष्कर्ष निकाला जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एलटी गेट शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी करेगा। इन शॉर्ट अगर हम ये कहें कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तो आएगा, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इस मुद्दे को लेकर नेगेटिव हो जाते हैं कि विज्ञापन अभी नहीं आएगा, हम प्रिपरेशन बंद कर देते हैं, फिर जब विज्ञापन आ जाते हैं तो आपको डबल नुकसान होता है। तो एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर यूपीपीएससी के माध्यम से काम किया जा रहा है, लगातार इसको लेकर उनके माध्यम से अपडेट भी दी जा रही है, लेकिन कुछ बदलाव के चलते इस भर्ती में थोड़ा समय लगेगा। पहले योग्यता का विवाद था, इस बार भर्ती के अंदर प्री और मेंस का पैटर्न है, जिसके चलते पूरा पैटर्न जैसे डिसाइड किया जाएगा यूपीपीएससी के माध्यम से, उसके बाद एलटी गेट भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा। और जो भी अपडेट निकलेगी समय समय पे आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल जानकारी दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें।
बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, जैसी नोटिफिकेशन जारी हुआ अब इंतजार कर रहे हैं कि इसकी परीक्षा कब तक देखने के लिए मिलेगी। और हर भर्ती की तरह जब परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी परेशान होते हैं तो कुछ अलग अलग प्रकार की खबरें देखने के लिए मिलती हैं। पहले समाचार पत्रों में आपने देखा कि आपकी परीक्षा अगस्त में होने वाली है, अगस्त के बाद सितंबर भी निकल गया, अक्टूबर आ गया, फिर बहुत सारी जानकारी अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल से आपको मिली होंगी, लेकिन मैं आपको वही बताऊंगा जो ऑथेंटिक होगा, याद रखें। अब आपको एक और कटिंग देखने के लिए मिल जाती है। इस कटिंग के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है मैं आपको पहले पूरी कटिंग दिखाता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ और इसके अंदर क्या क्या कमियाँ वो भी आपको बताता हूँ। पहले आप सभी को कटिंग के अंदर देखने के लिए मिलेगा कि 5-6 नवंबर को 2 पालियों में होगी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा। चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर ने बताया है ऐसे अभ्यर्थी नहीं दे पाएंगे परीक्षा, बाहर हो जाएंगे। चलिए थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं। नीचे लिखा हुआ परीक्षा के बारे में कि सभी 75 जिलों में कराई जाएगी परीक्षा, इसके बारे में सारी की सारी जानकारी नीचे लिखी हुई है। अब आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएगा कि 30 जून को ही परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी गई थी। मतलब साफ है कि 30 जून को जब परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी गई थी, उस नीचे वाली कटिंग के ऊपर ये ऊपर वाला जो मामला है वो चिपका दिया गया है। अब इसमें थोड़ी बहुत गलतियां भी हैं। गलती कैसे समझिए, 5-6 नवंबर को होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे के कर दिया, तो हिंदी की पहली गलती हो जाती है। दूसरी सबसे बड़ी गलती है क्योंकि जो उप सचिव नवल किशोर हैं वो अब चयन बोर्ड के सचिव नहीं हैं, ठीक है। जो चयन बोर्ड के नए सचिव हैं वो यहाँ पे उनका नाम नहीं लिखा हुआ है। आप जानते हैं आराधना जी को, माफ़ कीजिए आराधना शुक्ला नहीं, अंजना गोयल। अंजना गोयल वर्तमान में वहाँ की सचिव हैं और उनके माध्यम से ही इससे संबंधित सारी जानकारियाँ दी जाएंगी। तो ऐसे में यहाँ पे जो जानकारी लिखी हुई है, ये नीचे वाली जानकारी तो सही है, लेकिन ये 30 जून के आसपास की है जैसा कि नीचे लिखा हुआ है, और ये ऊपर लिखा हुआ है ये पूरे तरीके से गलत है। तो ये तो पूरी की पूरी जानकारी हो जाती है कि ये पूरे तरीके से फेक है, इस पर आपको विश्वास करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एडिटेड है, जिन्होंने भी एडिट किया ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अभ्यर्थी वैसे भी बहुत परेशान है। अब बात कर लेते हैं परीक्षा की तारीखों के बारे में। तो यहाँ पे 5 और 6 नवंबर लिखा हुआ है, क्या ऐसा हो सकता है? तो इसको समझकर आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज लगभग 3 से 4 अक्टूबर हो चुकी है और 5 या 6 नवंबर को परीक्षा कराने के लिए चयन बोर्ड के पास 1 महीने का समय है। क्या वो परीक्षा करवा पाएंगे? अगर यहाँ पे ये दिसंबर भी लिख देते तब भी ये पूरे तरीके से फेक रहता। उसकी वजह आप भी जानते हैं कि इस परीक्षा को कराने के लिए 60 से 65 दिन का समय चयन बोर्ड को चाहिए और 60-65 दिनों के बाद ये परीक्षा हो सकती है। और अभी वर्तमान के अंदर चयन बोर्ड में सदस्य ही नहीं है और जब तक सदस्य नहीं आ जाते तब तक परीक्षा के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि चयन बोर्ड से जब जब जानकारी मांगी गई है तब तब वो यही कहते हैं कि सदस्य आने के बाद हम टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा की तैयारियां शुरू करेंगे और जब तक यहाँ पर सदस्य नहीं आएंगे तब तक वो परीक्षा नहीं करवाएंगे। तो इस प्रकार की जानकारियों से दूर रहें। ऑथेंटिक जानकारी के ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक लास्ट अपडेट और रह जाती है जो कि संबंधित है सीटेट के आवेदन को लेकर। सीटेट के आवेदन के संबंध में एक जानकारी देखने के लिए मिली है कि सीटेट के जो आवेदन है वो इसी सप्ताह शुरू कर दिए जाएंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा सेवा बोर्ड के माध्यम से अगर बात की जाए तो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर इसका आयोजन दिसंबर में किया जाएगा। इसके लिए तारीखों की घोषणा जल्द होने वाली है। दावा किया जा रहा है कि अक्टूबर की शुरुआत में नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। दिसंबर में होने वाली परीक्षा सामान्य तरीके से आयोजित की जाएगी, ये भी बताया जा रहा है। पिछले साल ये परीक्षा 16 दिसंबर से 21 जनवरी को बीच देखने के लिए मिली थी और इस बार भी ये परीक्षा दिसंबर में ही होगी और जल्दी इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।